दुनिया में अधिकांश लोग इसलिए असफल हो जाते हैं क्योंकि विपरीत परिस्थितियां आने पर उनका साहस टूट जाता है और वह भयभीत हो जाते हैं। जिसके साथ श्रेष्ठ विचार रहते हैं वह कभी भी अकेला नहीं रह सकता। बाहर की दुनिया बिल्कुल वैसी है जैसा कि हम अंदर से सोचते हैं। हमारे विचार ही चीजों को सुंदर और बदसूरत बनाते हैं। पूरा संसार हमारे अंदर समाया हुआ है, बस जरूरत है चीजों को सही रोशनी में रखकर देखने की। जब कभी भारत के सच्चे इतिहास का पता लगाया जाएगा तब यह संदेश प्रमाणित होगा कि धर्म के समान ही विज्ञान, संगीत, साहित्य, गणित, कला आदि में भी भारत समग्र संसार का आदि गुरु रहा है। कर्म योग का रहस्य है कि बिना किसी फल की इच्छा के कर्म करना है। यह भगवान कृष्ण द्वारा श्रीमद् भगवद गीता में बताया गया है। जब तक मनुष्य के जीवन में सुख दुख नहीं आएगा तब तक मनुष्य को यह एहसास कैसे होगा कि जीवन में क्या सही है और क्या गलत है। कुछ मत पूछो, बदले में कुछ मत मांगो। जो देना है वो दो, वो तुम तक वापस आएगा, परंतु उसके बारे में अभी मत सोचो। कोई व्यक्ति कितना ही महान क्यों न हो, आंखें मूंदकर उसके पीछे न चलिए। यदि ईश्वर की ऐसी ही मंशा होती तो वह हर प्राणी को आंख, नाक, कान, मुंह, मस्तिष्क आदि क्यों देता। किसी की निंदा ना करें। अगर आप मदद के लिए हाथ बढ़ा सकते हैं तो जरूर बढ़ाएं। अगर नहीं बढ़ा सकते तो अपने हाथ जोड़िए, अपने भाइयों को आशीर्वाद दीजिए और उन्हें उनके मार्ग पे जाने दीजिए। जब लोग तुम्हें गाली दें तो तुम उन्हें आशीर्वाद दो। सोचो कि तुम्हारे झूठे दंभ को बाहर निकालकर वो तुम्हारी कितनी मदद कर रहे हैं। हमारे व्यक्तित्व की उत्पत्ति हमारे विचारों में है, इसलिए ध्यान रखें कि आप क्या विचारते हैं। शब्द गौण हैं, विचार मुख्य हैं और उनका असर दूर तक होता है। पढ़ने के लिए जरूरी है एकाग्रता। एकाग्रता के लिए जरूरी है ध्यान। ध्यान से ही हम इंद्रियों पर संयम रखकर एकाग्रता प्राप्त कर सकते हैं। दिन रात अपने मस्तिष्क को उच्च कोटि के विचारों से भरो। जो फल प्राप्त होगा वह निश्चित ही अनोखा होगा। कभी मत सोचिए कि आत्मा के लिए कुछ असंभव है। ऐसा सोचना सबसे बड़ा अधर्म है। अगर कोई पाप है तो वो यही है, ये कहना कि तुम निर्बल हो या अन्य निर्बल हैं। अगर धन दूसरों की भलाई करने में मदद करे तो इसका कुछ मूल्य है, अन्यथा ये सिर्फ बुराई का एक ढेर है और इससे जितना जल्दी छुटकारा मिल जाए उतना बेहतर है। मनुष्य जितना अपने अंदर से करुणा, दयालुता और प्रेम से भरा होगा वह संसार को भी उसी तरह पाएगा। धर्म कल्पना की चीज नहीं है, प्रत्यक्ष दर्शन की चीज है। जिसने एक भी महान आत्मा के दर्शन कर लिए वह अनेक पुस्तकी पंडितों से बढ़कर है। शिक्षा का अर्थ है उस पूर्णता को व्यक्त करना जो सब मनुष्य में पहले से विद्यमान है। हमें ऐसी शिक्षा चाहिए जिससे चरित्र का निर्माण हो, मन की शक्ति बढ़े, बुद्धि का विकास हो और मनुष्य अपने पैर पर खड़ा हो सके। तुम्हें कोई पढ़ा नहीं सकता, कोई आध्यात्मिक नहीं बना सकता। तुमको सब कुछ खुद अंदर से सीखना है। आत्मा से अच्छा कोई शिक्षक नहीं है।
आपकी अपनी आत्मा के अलावा कोई दूसरा आध्यात्मिक गुरु नहीं है। हम भगवान को खोजने कहाँ जा सकते हैं अगर उनको अपने दिल और हर एक जीवित प्राणी में नहीं देख सकते? कभी भी उस महिला से शादी न करें जिसने आपके दुश्मन ट्रस्ट के साथ सेक्स किया हो। शादी में प्यार का सबसे अच्छा इनाम है अगर प्यार करने वाले एक दूसरे पर पूरा भरोसा कर सकते हैं तो उनका प्यार वास्तव में बहुत अच्छा है। ब्रह्मचर्य शिराओं में जलती हुई अग्नि के समान होना चाहिए। हर कोई आज्ञा देना चाहता है और कोई पालन करना नहीं चाहता, और यह प्राचीन काल की उस अद्भुत ब्रह्मचर्य प्रणाली की अनुपस्थिति के कारण है। महात्मा वो है जो गरीबों और असहाय के लिए रोता है, अन्यथा वो दुरात्मा है। एक समय में एक ही काम करो और पूरी निष्ठा और लगन से करो, बाकी सब कुछ भुला दो। दुनिया क्या सोचती है उन्हें सोचने दो, आप अपने इरादे में मजबूत रहो। दुनिया एक दिन तुम्हारे कदमों में होगी। वही लोग अच्छा जीवन जीते हैं जो दूसरों के लिए जीते हैं। कभी भी बड़ी योजना का हिसाब मत लगाओ, धीरे धीरे शुरू करें। अपनी जमीन बनाएं और धीरे धीरे उसे बढ़ाएं। मस्तिष्क की शक्तियां सूर्य की किरणों के समान हैं। जब वो केंद्रित होती हैं, चमक उठती हैं।